अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रात से मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई इंतज़ामिया खासी मुतहर्रिक है और अफ़गान क्रिकेटिंग फ़ैन्स को डिटेन करने, हिरासत में लेने और उनके अगेंस्ट एक्शन करने का सिलसिला जारी है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये एशिया कप के सुपर 4 मरहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन खेले गए क्रिकेट मैच के तनाजुर में हो रहा है। इस क्रिकेट मैच में क्या हुआ और उसके बाद रात से क्या हो रहा है, इस सब पर मुझे बात करनी है। लेकिन बाउंड्री रोप के बाहर यानी स्टेडियम के अंदर जो अफ़गान शायकीन क्रिकेट है वो पाकिस्तानी फ़ैन्स के साथ किस रवैये से पेश आते रहे, क्या रवैया बरता, कैसे स्टेडियम के अमन को तबाह किया गया, नारेबाजी होती रही और फिर गालियां दी जाती रहीं। मतलब ऐसी गालियां दी गई कि फिर पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस के सब्र का पैमाना भी लबरेज होने लगा और यकीनन फिर आप अगर जारहाना नहीं है तो आपको अपने दिफा का हक तो ज़रूर है। स्टेडियम के अंदर क्या मनाजिर देखे गए, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। तो ये हमने आपको बाउंड्री रोप के बाहर के मनाजिर दिखाए कि जहां पर शायकीन क्रिकेट के सबर का पैमाना लबरेज है और अफगान शायकीन क्रिकेट खासतौर पर गुस्से से आग बगुला है। और क्यों ना हो कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक नेल बाइटर के बाद आखिरी ओवर में नसीम शाह के 2 छक्कों की बदौलत अफगानिस्तान को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। ये सुपर 4 मरहले का मैच था जिसके बाद पाकिस्तान ने एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 शिकार किए हैं। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुद फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। नंबर 2 ये कि अफगान क्रिकेट टीम को उन्होंने इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और ना सिर्फ अफगानिस्तान को बाहर किया है बल्कि भारत भी एशिया कप की दौड़ से बाहर हो गया है। यानी इन दोनों टीम्स के लिए अब टाई टाई फिश है। तो यकीनन गुस्सा तो बनता है। हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो भारतीय क्रिकेटिंग फैंस जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जो खुद साख्ता कमेंटेटर्स थे, वो भी बहुत जल्दी सेलिब्रेशन मोड में आ गए थे। और उसके बाद उनको पता चला ओ हो नसीम शाह जो है वो तो एक डार्क हॉर्स था जो उसके बाद आके गेम का पासा ही बदल गया। मुझे नसीम शाह के छक्कों से जावेद मियांदाद के शारजा में लगाए गए उस छक्के की याद आ गई कि जिसके बाद पाकिस्तान जो है उसने वो एक सेलिब्रेशन मोड में था। वो यादगार मनाजिर है कि जब जब हम देखते हैं तो हमारी जिसे कहते हैं बाछें खिलने लगती हैं। ना सिर्फ जावेद मियांदाद साहब का वो एक छक्का बल्कि आपको याद होगा कि अब्दुल कादिर जो ग्रेट लेग स्पिनर हैं उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ जो है वो इसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। यानी उस क्लब में अब नसीम शाह भी शामिल हो गए हैं। पहले जावेद मियांदाद, फिर अब्दुल कादिर और अब उसके बाद नसीम शाह। नसीम शाह के ये हिस्टोरिक सक्सेस हैं जिनको बहुत देर तक, बड़े अरसे तक याद रखा जाएगा। अच्छा, कल के मैच में ऐसा क्या हुआ है, मैं उसके बाद जो कुछ हुआ है ज़रा उसकी तफसीलात में तो आऊँगा और उसके ऊपर इस वक्त क्या बहस जारी है, क्या धमाका खेज़ बहस हो रही है, आपस में एक स्टैंड ऑफ किसी सिचुएशन क्यों है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले असल में किस मोमेंट ने इसको ट्रिगर किया है। आप देखिए कि जिस वक्त आसिफ अली जो पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज हैं और पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, आसिफ अली की तरफ से 2 छक्के लगाए गए और मैच काफ़ी हद तक उस वक्त दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आसिफ अली आउट हुए तो उसके बाद जो अफ़गान क्रिकेटर्स हैं वो इतने पम्प्ड अप थे, इतने चार्ज थे कि जो फरीद अहमद उनके जो बॉलर थे जिन्होंने आसिफ अली को आउट किया, आपने देखा कि उनकी तरफ से किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। जब आसिफ अली आउट होकर वापस जा रहे थे, वापसी की तरफ गामजन थे, तो उनको रोक कर ना सिर्फ ये कि एक एक्शन किया गया चार्ज अप होके, बल्कि एक गाली भी दी गई। और जाहिर है कि कोई भी खुददार शख्स गाली सुनने के बाद तो फिर वहाँ खड़ा नहीं होता, वो फिर रिस्पॉन्ड भी करता है। और आसिफ अली साहब की तरफ से जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया वो भी आपने देखा कि उन्होंने इशारा ज़रूर किया और लग रहा था कि काफ़ी गुस्से में हैं। और फिर उससे महसूस भी हो रहा है कि फ़रीद अहमद जो हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया होगा कि जिसके बाद आसिफ अली को रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना पड़ा। अच्छा, वो हीट ऑफ द मोमेंट है। हीट ऑफ द मोमेंट के ऊपर ही एक और अफ़गान क्रिकेटर आते हैं और वो आसिफ अली को जो है वो पुश करते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हसन अली भी आ रहे हैं और फिर हमारे जो ख़ासतौर पर शाहनवाज़ धानी जैसे साईं हैं, बाबा साईं हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि भाई थोड़ा धीरज रखें, इस मामले को डिफ्यूज़ करें। लेकिन ये वो ऐसा मोमेंट था कि जिस पर ये दिखाई दिया कि अफ़गानिस्तान जो क्रिकेट टीम है वो काफ़ी पम्प्ड अप है, काफ़ी चार्ज्ड है। अब क्यों ना हो,
ऑब्वियसली उनकी तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को कटेल किया गया, मतलब ऊपर तले, बाबर आजम भी चले गए, रिजवान भी, फिर हमारे जो लास्ट विकेट मैच के स्टार हैं मोहम्मद नवाज़, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, फ़खर जमान तो बड़े देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पै दर पै बैक टू बैक जिस तरह से पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई, तो ये अफगान बॉलर्स को इसका ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। और फिर उमर गुल को काफ़ी लोग ट्रॉल कर रहे हैं। अब देखिए, उमर गुल जो है वो अफगान क्रिकेट टीम के कोच हैं। अब बीइंग कोच तो ऑब्वियसली उनकी सारी लॉयल्टी होगी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो चाहेंगे कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रोल अदा कर रहे हैं। अब इसमें उमर गुल को ट्रॉल करने की क्या बात है। और फिर उमर गुल को इस बात की दाद देनी चाहिए कि उमर गुल ने अफगान बॉलर्स को इस हद तक ट्रेन किया कि पाकिस्तान की जो स्टार बैटिंग लाइनअप है वो लड़खड़ा गई, और उन्होंने ज़रूर कटेल किया। अब देखिए, एक ऐसे मौके पर कि जब अफगानिस्तान के फैंस भी, अफगान क्रिकेट टीम भी, सब लोग, इवन जो गैर जानिबदार मुबस्सिरीन हैं वो भी ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान टीम ये मैच पाकिस्तान को हरा देगी, तो ऐसे मौके के ऊपर नसीम शाह आए और उन्होंने, अंदाज़ा नहीं था किसी को भी वो मैजिकल सक्सेस होंगे और उसके बाद गेम का पासा ही बदल जाएगा, तो क्रेडिट तो देना चाहिए। अब जीता हुआ मैच हमने अफगानिस्तान के मुंह से निकाला है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 130 स्कोर को इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम को स्ट्रगल करना पड़ा इस हदफ को अबूर करने के लिए। अच्छा, अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस का सामना अफगान क्रिकेटिंग फैंस के साथ और अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स के साथ हो। इससे पहले हमने ऑन ग्राउंड राशिद खान और शाहिद खान आफरीदी के माबैन भी एक झड़प देखी हुई है। इससे पहले हमने जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनको भी बाउंड्री रोक के बाहर एक दूसरे से उलझता देखा हुआ है। अब से कोई 10-11 महीने पहले की बात है, 2021 में जो वर्ल्ड कप था उसमें भी पाकिस्तान और अफगान क्रिकेटिंग फैंस एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। ना सिर्फ 2021 के अंदर, यानी अब से 11 माह पहले, बल्कि 2019 में जो हेडिंगले में क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें तो इतनी इस कदर लड़ाई हुई थी कि उसके बाद कुछ ऐसी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी कि जिसमें ये दिखाई दिया जा रहा था कि ये पाकिस्तानी फ़ैन है जो जिनकी मौत वाक़या हो गई है, इतना मारा गया। और उसके बाद पता चला कि खैर ये तो एक फेक प्रोपेगेंडा था, ये एक रूमर थी, क्योंकि वो टर्की की कोई एक तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आते रहे हैं। अब इसके ऊपर एक बहस हो रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या कोई नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ है दोनों मुल्कों का। और फिर ड्यूरेंट लाइन का जिक्र किया जा रहा है कि जब से ये ड्यूरेंट लाइन ड्रॉ करने की बात हुई तो इसका ताल्लुक तो जाके वो ड्यूरेंट लाइन के ज़माने से मिलता है, और तब से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक स्टैंड ऑफ की सी सिचुएशन है। उसके बाद फिर ये रिजीम चेंज और फिर अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से तालिबान का आ जाना, और उससे पहले अशरफ गनी गवर्नमेंट और अशरफ गनी गवर्नमेंट का इंडिया के साथ एक क्लोज नेक्सस, क्लोज लाइजन होना, उनका आउस्टर होना, और उसमें वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा रोल रहा। खैर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सब से अब हमारे भी कुछ लोग जज्बात में आके ये कह रहे हैं कि हमने इनको पाला पोसा, इनको हमने बड़ा किया, इनको हमने अपने हाथ से खिलाया, इनके बहुत सारे माइग्रेंट्स को हमने मुल्क में जगह दी, और उसके बाद वो कहते हैं ना, साड़ी बिल्ली तो सानू ही म्याऊं वाली बात है कि जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी धड़कने, उनको मिली ज़ुबान तो हम ही पे बरस पड़े। कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं, और फिर ये कहा जा रहा है देखिए तो सही इनकी औकात क्या, और ये सब चीज़ें। एनीवेज, मैं इस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि असल में ये मैच्योरिटी की बात है। आप ये देखिए कि पाक भारत टाकरे के अंदर भी आज से कोई 10-20 साल पहले ऐसे मनाजिर देखने को मिलते थे कि जब गौतम गंभीर और शाहिद खान आफरीदी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे, जब कामरान अकमल और गौतम गंभीर के माबैन वो एक उलझाओ किसी सिचुएशन रहती थी। अब जाहिर है क्रिकेटर्स के मिजाज का भी फ़र्क होता है, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स का मुख्तलिफ जारहाना किसी का मिजाज होता है, कोई ठंडे मिजाज के होते हैं, कोई होम्योपैथिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है फिर हमने देखी कि अब चेंज हुई है। पाकिस्तान और भारत के माबैन जब टाकरा होता है तो हमने शायकीन क्रिकेट को भी, जो पाकिस्तानी और भारतीय फैंस हैं, वो एक दूसरे को बगलगीर होते हुए देखा है, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हुए देखा है। अगर पाकिस्तान जीतता है तो इंडियन फैंस भी पाकिस्तान के साथ आके अफसोस का इजहार ज़रूर करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। फिर इसी तरह से इंडिया अगर जीतता है तो पाकिस्तान क्रिकेटिंग फैंस उसको खुशदिली से कबूल करते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों के माबैन एक राइवलरी ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद हमारे फैंस ने और हमारे क्रिकेटर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच्योरिटी गेन की है, सीखा है। फिर आप देखिए कि हार्दिक पांड्या किस तरह मोहम्मद रिजवान से बगलगीर होते हैं आके। फिर आप ये देखिए कि विराट कोहली और बाबर आजम एक दूसरे से कैसे बगलगीर होते हैं, एक दूसरे से कैसे हाथ मिलाते हैं। हमने ये देखा कि शाहीन शाह आफरीदी ऑफ द ग्राउंड किस तरह भारतीय क्रिकेटर्स के साथ बैठे हुए होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के माबैन अभी ऐसे हालात नहीं हैं, और उसकी बुनियादी वजह मुझे ये लगती है
कि अफगान क्रिकेट टीम क्योंकि बहुत मैच्योर नहीं है, इनको भी मैच्योर होना पड़ेगा। फरीद अहमद एक नए बॉलर हैं, बहुत सारी टीम के अंदर नए लोग थे। अब ये जो नए बच्चे आते हैं ये इमेच्योर होते हैं, इनको पता नहीं होता कि प्रोफेशनली आपने ऑन ग्राउंड कैसे बिहेव करना है, क्योंकि आप एक मुल्क के एम्बेसडर हैं, आप उस मुल्क के सफ़ीर हैं, आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये लोग मैच्योरिटी गेन करेंगे और इंशाल्लाह कर लेंगे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है और लैक ऑफ मैच्योरिटी है मेरे नज़दीक, मेरी दानिश में। और मुझे ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको ये सीखनी पड़ेगी और आहिस्ता 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 ये बेहतर होते चले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पाकिस्तान और भारत के शायकीन क्रिकेट बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटर्स के माबैन आपस में। और गेम को गेम ही रहना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, हार को तस्लीम करना चाहिए और जीत में भी आपको इतना ज़्यादा जारहाना किस्म का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। आप देखिए नसीम शाह का जो रिएक्शन था, ही वॉज वेरी पम्प्ड अप, ही वॉज वेरी चार्ज। और मुझे लगता है कि वो जो फरीद अहमद और आसिफ अली के माबैन हुआ था उसके बाद, और फिर नसीम शाह खुद क्योंकि एक यंगस्टर है, हमने उनको ऑफ द ग्राउंड भी उसी तरह एक्साइटेड होते हुए देखा है लास्ट पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर भी। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे को मैच्योर होते हैं वैसे वैसे आपकी शख्सियत के अंदर ठहराव आता रहता है। तो इसलिए मेरे आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इसको इस तनाजुर में मत देखिए कि शायद अफ़गानियों के साथ को हमारा प्रॉब्लम है, अफ़गानी जो हैं वो अपने दिल के अंदर हमारे लिए बोझ रखते हैं। ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देना चाहिए और फिर ये सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। एक दूसरे को गुडविल जेस्चर के तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर भी एक दूसरे को जो है वो कंसोल करना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करेंगे तो बात बनेगी। नंबर 2 ये है कि अब सबकी नेक तमन्नाएं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक तीर से 3 शिकार कर चुके हैं। भारत भी बाहर हो गया, अफगानिस्तान भी बाहर हो गया। नेक्स्ट हमारा लंकन टाइगर्स के साथ मुकाबला है। उम्मीद है कि हम लंका ढा देंगे और फिर फाइनल में भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन अब टाकरा होगा। और उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका जो एक बड़ी यंग टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है इस वक्त, उन्होंने इंडिया को जिस तरह से बीट किया, अफगानिस्तान के साथ भी उनका एक अच्छा मुकाबला हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कॉम्प्रीहेंसिवली श्रीलंका को हराएगी और एशिया कप उठाकर घर भी ले आएगी इंशाल्लाह। तो हमारी नेक तमन्नाएं और ये दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि यूए इंतज़ामिया की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसमें बहुत सारे लोग हिरासत में हैं, उनके अगेंस्ट यकीनन यूए इंतज़ामिया तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके यहाँ को पीस को स्पॉइल करे, उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बने, वो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन अब इस मामले को डिफ्यूज़ करना चाहिए। एक बार जिन्होंने ऐसा किया है उनको सज़ा तो उनके किए की मिलनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इससे सबक भी सीखना चाहिए और उम्मीद है कि अफगान क्रिकेटिंग फैंस और अफगान क्रिकेटर्स भी इससे सबक ज़रूर लेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।